वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से राब्ता। नून लीग आज़ाद कश्मीर क़यादत को एक्शन कमेटी से फौरी बातचीत की हिदायत। तमाम जमातों को पुरअमन तरीके से मुतालबात के हल के लिए अपील। आज़ाद कश्मीर में बिजली बिलों और महंगे आटे के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज जारी। अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवा। मुख्तलिफ शहरों में दुकानें और कारोबारी मराकज बंद, मार्केटें वीरान। आज़ाद कश्मीर भर में निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। गुज़श्ता रोज पुरतशद्दुद वाक़यात में सब इंस्पेक्टर शहीद, 50 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन से झड़प में जाम बहक सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में अदा की गई। सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। अदनान कुरैशी शहीद को एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत आटे और बिजली पर रिलीफ देने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली और आटे की हद तक जो भी रिलीफ मुमकिन हुआ देंगे। अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत देते हुए बोले, अवामी एक्शन कमेटी से पहले एक मुआहदा हुआ था, हुकूमत उस पर अमल करने की पाबंद है। हुकूमत कोई भी गैर सियासी फैसला नहीं करेगी। चौधरी अनवारुल हक ने वाज़े किया, सोशल मीडिया पर डीसीज के इस्तीफों की बातें झूठ हैं। एहतजाज करने वालों में कुछ शरपसंद थे। हमारा पड़ोसी दुश्मन अयार और मकार है। भारतीय वज़ीर दिफा आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी का बरमला इजहार कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कठपुतली बने हुए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौरी आम इंतखाबात कराने का भी मुतालिबा। कहा, यह हुकूमत आज़ाद कश्मीर में मजीद नहीं चल सकती। 40,000 लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। नई मुंतखब हुकूमत इस बहरान को ख़त्म कर सकती है। मुजाहिरीन के मुतालिबात जायज़ करार, पुरअमन रहने की भी दरख्वास्त कर दी। जमात इस्लामी ने भी आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात को जायज़ करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में बनाई गई हुकूमत के नताइज सामने आ रहे हैं। विफाकी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुल्क दुश्मन कुव्वतों को मौका फराहम न करे। कुव्वत की बुनियाद पर रोकने की पॉलिसी तर्क की जाए। जिनको अवाम ने मुस्तरद किया, उन्हें हम पर मुसल्लत कर दिया गया। मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में बिजली का बहरान हल होना चाहिए। लेट मी बी वेरी क्लियर, हमने टैक्स नेट बढ़ाना है नॉट बिकॉज ऑफ IMF। जो ऑलरेडी नेट में हैं उन पे हम फर्दर बोझ एक लेवल तक लेके जा सकते हैं और उसकी वजह से करेंसी जो है वो स्टेबल है। इन्फ्लेशन जो 38% को पीक की, वो इस वक्त 17% है और बतदरीज उसमें कमी आ रही है। मुश्किल से निकलने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। वजीर खजाना का टैक्स नेट से पीछे ना हटने का फैसला। ताजरों और तनख्वाहदार तबके को हर सूरत टैक्स नेट में लाने का ऐलान। प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। करंट अकाउंट और बजट खसारे को खत्म करना है। पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आया है। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 बिलियन से तजावुज़ कर गए। IMF टीम से कल मुज़ाकरात का आगाज होगा। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बजट में इंपोर्टर्स ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। आइंदा बजट में कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर जारी। ज़राए FBR के मुताबिक आइंदा माली साल बजट में कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज़। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवन्यू मुतवक्के। पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। गंदम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़।
कौम को जोड़े बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। मुल्की मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। फार्म 47 वाली हुकूमत चलती रही तो हालात मजीद खराब होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नाकामी तब होगी जब नाकामी मान लूंगा, बातचीत के लिए कोशिश करता रहूंगा। पाकिस्तान को सरमायाकारी की जरूरत है। सऊदी अरब से जो वफ्द आया उससे फायदा होगा। कभी भी नहीं चाहूंगा गवर्नर हाउस साजिश का गढ़ बने। सूबे का वकील बनकर विफाक से ज्यादा फंड दिलाऊंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वो सूबे का मुकदमा विफाक के साथ लड़ना चाहते हैं। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। अमन अमान के हवाले से विफाक से जो सपोर्ट चाहिए होगी वो करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बिलों की अदम अदायगी प्रोपेगेंडा है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं सूबे में 18 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग बर्दाश्त नहीं। बिजली चोरी के खिलाफ हुकूमत को क्रैकडाउन करना चाहिए। नाजायज लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई तो लोगों को लेकर सड़कों पर निकलूंगा। गवर्नर की तब्दीली का मामला वज़ीर-ए-आज़म का होता है, जो फैसला करेंगे मंजूर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं MKM समेत हर एक के साथ काम कर सकते हैं। हम डिक्टेटर नहीं जमहूरी हुकूमत हैं। हम दुश्मन कुव्वतों को जहन्नम रसीद करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की। आवाम की फलाह बहबूद के इकदाम जारी हैं। किसानों को रिलीफ देने के लिए किसान कार्ड का इजरा भी कर रहेंगे। लाहौर में एक तरफ रोटी सस्ती, दूसरी तरफ नान मजीद महंगा। मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन का रोटी 15 रुपए में देने का ऐलान। नान भाइयों ने नान की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी। तंदूरों पर नान 25 रुपए में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी भी सिर्फ 2 दिन बरकरार रह सकी। मुर्गी का गोश्त 40 रुपए महंगा, 437 से बढ़कर 477 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। शहरियों के लिए खरीदारी मुश्किल हो गई। इस्लामाबाद सस्ते बाजार में महंगाई का जिन घुस गया। लीमू 720, शिमला मिर्च 520 रुपए किलो में फरोख्त। पेशावर में चिकन की कीमत में कमी ना आ सकी। मुल्तान भी सब्जी आम शहरी की पहुंच से दूर। अरबी, लहसुन, अदरक 600 और भिंडी 240 रुपए फी किलो में बिकने लगी। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी, बारदाना की अदम फराहमी, गंदम की खरीदारी न होने पर किसानों के मसाइल जूं के तूं। गंदम की खरीदारी न होने पर काश्तकार सर पकड़ कर बैठ गए। सरकारी कीमत न मिलने पर पंजाब के किसान औने पौने दाम गंदम बेचने पर मजबूर। हुकूमत सरकारी निर्खों पर फौरी गंदम खरीदारी शुरू करे, किसानों का मुतालिबा। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। कई इलाकों में तेज बारिश से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मानसहरा नारान रोड लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद। महकमा मौसमियात की KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। बलोचिस्तान का शहर तुरबत 44 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा।